नमस्कार। आज हम सभी अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार का अध्ययन करेंगे। आप सभी अपने स्क्रीन पर एक बच्ची का तस्वीर देख रहे होंगे जिसका नाम अनघा है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पे यानी कि घूमने जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ आई थी और उन्होंने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ बच्चों को सारनाथ भी दिखाने ले जाइएगा। अब हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है उसे देखेंगे। सबसे पहले बुद्ध की कहानी, फिर उपनिषद, जैन धर्म, संघ क्या है, विहार आदि सभी के बारे में पढ़ेंगे तथा हम सभी समझेंगे। सबसे पहले हम बुद्ध की कहानी के बारे में समझेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए तो इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी कि पहले हुआ था तथा यह वो समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन यानी कि बदलाव हो रहे थे। जैसे कि समाज में अब राजा बनने लगे थे, जनपद महाजनपद बन गया था और महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली यानी कि ताकतवर हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभरने लगे थे और गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जो कि हम सभी अध्याय 5 में पढ़े थे। यह सभी बदलाव को देखते हुए बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास यानी कि कोशिश कर रहे थे तथा वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। यानी कि वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतने तेजी से बदलाव कैसे क्यों हो रहे हैं तथा जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। आगे हम देखेंगे कि बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, यानी कि ये शाक्य गढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, यानी कि घर के जो भी सुख सुविधा थे उन सब का वो त्याग कर दिए। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहे तथा अन्य विचारकों जो कि ब्राह्मण और विद्वान थे उनसे मिलकर चर्चा करते रहे कि सत्य क्या है। लेकिन इन्हें इन सभी से संतुष्टि नहीं मिली, यानी कि जो भी ब्राह्मण और विद्वान जो भी कहें उनसे वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया जो कि बिहार में है, यहाँ वे एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या किए, यानी कि बोध गया जो कि बिहार में है वहाँ पे गए और पीपल के नीचे वो तपस्या किए। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और आप सभी को पता है गौतम बुद्ध 7 साल तक ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या किए तथा यह तपस्या सत्य एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किए थे। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट यानी कि पास स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, यानी कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। उसी नारा में मृत्यु से पहले यानी कि जब उनका मृत्यु नहीं हुआ था उससे पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत यानी कि बिताए। आप सभी अपने स्क्रीन पे इस इमारत को देखिए, इसे स्तूप के नाम से जाना जाता है और यहीं पे बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति यानी कि याद में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। अब हम इस स्तूपों के बारे में अध्याय 11 में और अधिक पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि बुद्ध क्या शिक्षा दिए। बुद्ध ने कहा कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, यानी कि यह जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो मिल जाए तथा उसी समय मिल जाए, क्योंकि जीवन में हर समय एक जैसा तो नहीं चलता है, उतार चढ़ाव होती रहती हैं। लेकिन फिर भी हम उसी के बारे में सोचते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते तथा और अधिक यानी कि जो हमें मिला है उससे और अधिक मिलने या अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। यानी कि इंसान जो सोचता है वो मिल जाता है, जैसे कि वस्तु आदि, लेकिन वो और अधिक पाने की इच्छा करने लगता है क्योंकि उसकी उम्मीदें और अधिक बढ़ जाती है।
बुद्ध ने इस लिप्सा को यानी कि तृष्णा लालसा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसम्यक अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पाया जा सकता है, यानी कि खुद के मन को समझाकर खुद पर काबू कर लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आगे बुद्ध शिक्षा देते हैं कि लोगों को दयालु तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए तथा बुद्ध का मानना था कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। यानी कि हम जो कर्म करते हैं वो अच्छा है या बुरा है, वो हमारे आज के जीवन को तो प्रभावित करता ही है तथा वो हमारे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करता है, यानी कि जो हम करते हैं उसी के हिसाब से। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ था। यानी कि बुद्ध जो है वो अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दिए थे ताकि लोगों को समझ में आसानी से आ सके, लोग समझ सके। अब हम किसा गौतमी की कहानी को पढ़ेंगे। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया, यानी कि जो किसा गौतमी थी उनका पुत्र मर गया। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि वो अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे, यानी कि कोई भी उसके पुत्र को जिंदा कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला के दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, चलो एक मुट्ठी सरसों ला के मैं इन्हें दे दूंगी तो मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए आगे जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, यानी कि कोई उस घर में नहीं मरा हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वो जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई है। यहाँ पर बुद्ध किसा गौतमी को समझाते हैं कि जीवन मरण तो चलता ही रहता है, यानी कि जो जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मरेगा ही, और ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ हो। अब हम उपनिषद के बारे में समझेंगे। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो उसी समय या उससे पहले और भी चिंतक थे जो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, यानी कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा तथा क्या होता है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे, मतलब कि यज्ञ करने से क्या होगा, इसका उपयोग क्या है आदि। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, यानी कि मृत्यु के बाद भी रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। उनका मानना था कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं, यानी कि अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। आगे बताया गया है कि ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचारक सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ क्या क्या हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक न्याय, संख्या, योग्य, पूर्व मीमांसा और देवांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, यानी कि इन्होंने किया है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद
फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखाई देता है। अब हम बुद्धिमान भिखारी के बारे में पढ़ेंगे। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर यह आधारित है। सोनक और अभिप्रताणिक नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सोनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसी की उपासना करते हैं? अभिप्रताणिक ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की, यानी कि वो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं, वो बताएं। अब भिखारी कहता है, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है, यानी कि ये जो सार्वभौम आत्मा है ये संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। यानी कि जो भिखारी है वो बोला कि मेरे अंदर भी सार्वभौम आत्मा विद्यमान है, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, यानी कि जो ऋषि हैं उन्हें समझ आ गया और वो भिखारी को भोजन दे दिए। अब हम देखेंगे कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश जो पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, यानी कि जो गार्गी थी वो राज दरबार में वाद विवाद जो होता था उसमें भाग लिया करती थी। आगे हम देखेंगे कि निर्धन जो व्यक्ति होते थे वे इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे, यानी कि बहुत कम भाग लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दादी के नाम पर पड़ा था तथा सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गए। जैसे कि अगर किसी के मन में कुछ जानने समझने की इच्छा होती है तथा कुछ करने की, तो कोई ना कोई उसे मिल ही जाता है उसकी सहायता करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे कि उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, यानी कि जो प्रसिद्ध विचारक थे वो शंकराचार्य थे और इन्हीं के द्वारा उपनिषदों के कई विचारों का विकास किया गया, जिनके बारे में आप सभी को अध्याय 7 में मैं पढ़ाऊंगी। अब हम व्याकरणविद पाणिनि के बारे में समझेंगे। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की, यानी कि स्वर और व्यंजन को एक क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे, कि जो बीजगणित है उससे मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। अब हम जैन धर्म के बारे में समझेंगे कि जैन धर्म क्या है। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे, जिन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे दोनों ही क्षत्रिय थे। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध तथा जैन धर्म के वर्धमान महावीर थे। इसके बारे में मैं आप सभी को अध्याय 5 में पढ़ाई थी। आगे हम देखेंगे कि 30 वर्ष की आयु में वर्धमान महावीर जो थे वे घर छोड़ दिए और जंगल में रहने लगे तथा 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन कांत जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
उनकी शिक्षा सरल थी और उनका कहना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए, यानी कि किसी को किसी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, यानी कि सभी को अपने जीवन से लगाव है, कोई मरना नहीं चाहता। अब हम आगे देखेंगे कि महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। जन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ विजेता है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे तथा प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगधी कहलाती थी, यानी कि ये जो भाषा है वो मगध में बोली जाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था, यानी कि वो भिक्षा मांगकर ही भोजन प्राप्त करते थे, उसी से अपना जीवन बिताते थे। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें कहा जाता था कि आप ईमानदारी से रहिए और ईमानदारी से काम कीजिए और किसी तरह से चोरी नहीं करना है। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी कि पुरुषों को मतलब वस्त्र के साथ साथ जो भी सुख सुविधाएं, जो भी मोह माया, ये सारी चीजें, वो सब चीजों को त्याग देना होता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। कई अपने घरों पर ही रह करके और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनका सहायता करते थे। इन सारे नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा कठिन था। तो क्या था कि बहुत सारे जो लोग थे वो अपने घर पे ही रह के जो भिक्षु और भिक्षुणी थे उनका सहायता करते थे, उनकी भोजन प्रदान करने आदि में सहायता करते थे। अब हम आगे देखेंगे कि जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया जाता था, यानी कि जो व्यापारी थे वो करते थे। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, क्योंकि जैन धर्म में था किसी का हत्या नहीं करना है, तो इसलिए किसानों के लिए ये चीजें बहुत मुश्किल था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले गुजरात की बल्लवी नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पे आप सभी देखेंगे जैन धर्म का अर्थ क्या है, जो कि मैं आप सभी को बताई हूँ। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ विजेता होता है। अब हम संघ के बारे में समझेंगे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके, यानी कि जो घर का त्याग करके आए हैं वो सभी एक साथ रह सके। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम थे वह विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यानी कि पुरुष के रहने का अलग व्यवस्था था और स्त्री का रहने का अलग व्यवस्था था। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। कि हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई उसके परिवार का सदस्य या बाहर में मुख्य होता है, उससे पूछ कर ही आना था। ये नहीं था कि बिना बताए, बिना किसी को बोले आ सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष जो थे वो बहुत ज़्यादा सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे, जिससे कि उन्हें भोजन प्राप्त हो सके, अपना जीविका चला सके। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी कि साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया है, यानी कि कहा जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी
करते थे, यानी कि लोगों को वो शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे, यानी कि आपस में बैठ के बात विचार करके उस चीज को सुलझा देते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। ये लोग संघ में प्रवेश लेते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की, यानी कि जब वो संघ में थे उस समय सुंदर कविताओं की रचना की अपने जीवन के विषय में। यहाँ पे आप सभी देखिएगा कि यह जो गुफा है वो पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। कार्ले यानी कि वर्तमान का जो महाराष्ट्र है वहाँ पे स्थित यह एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। इसी गुफा में रह के जो भिक्षु और भिक्षुणी थे वो ध्यान करते थे। अब हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा जाकर उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, क्योंकि वर्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना आसान नहीं था। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, यानी कि जो ये गुफा आप देख रहे हैं इसी में वो रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, यानी कि जो आवश्यकता है उसे ध्यान में रखते हुए शरण स्थल बनाया गया जिसे विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया था, यानी कि पहाड़ी को खोदकर बनाया गया था। यहाँ पे आप देखिए एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। अब हम देखेंगे क्या ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है क्योंकि सभी एक में मिलके एक जैसे हो जाते हैं, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं, यानी कि सब चीज़ का त्याग करके आते हैं और वो सभी एक समान हो जाते हैं। वहाँ पे ये नहीं है कि कोई इस धर्म का है, इस जाति का है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी एक जैसे रहते हैं और एक जैसे नियमों का पालन करते हैं, जिसके कारण से वो सभी एक समान दिखाई देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता है, यानी कि जो राजा, भूस्वामी वगैरह थे वो दान में जो भूमि देते थे उसी पे विहार बनाया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। जो स्थानीय लोग थे वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन तथा दवाइयाँ, जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें होते थे उसे लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी जो लोग होते थे उन्हें शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न हिस्सों में फैल गया। अध्याय 9 में मैं आप सभी को इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगी। अब हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था कैसी थी। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, यानी कि जिस समय इनकी लोकप्रियता हो रही थी, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ये 4 आश्रम है जिनकी व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें, यानी कि इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें
विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, यानी कि घर गृहस्थी के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, यानी कि जंगल में रह के ये लोग साधना करते थे। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था, यानी कि ये जो भी चीजें थी इन सबको त्याग करके इन लोगों को सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना होता था। इस समय क्या था कि जो स्त्रियां थे उन्हें वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना होता था। अब हम सभी अंतिम में अन्यंत्र को पढ़ेंगे। आप सभी एटलस में ईरान को ढूंढिएगा। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवसेता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवसेता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलता जुलता था, यानी कि समान था। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन तथा सद कार्य। ये इनके शिक्षा का मूल्य सूत्र है। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सके। इनका कहना था ईश्वर से। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, यानी कि रहने लगे। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं, यानी कि जो आज के जो पारसी हैं उनके पूर्वज हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारा अध्याय था 6 वो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। नमस्कार। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो देख लेने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।